मित्रों, ट्रंप ने ईरान के इस्लामिक शासन को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी ताकत और ईरान के प्रतिरोध के बीच टक्कर के अंतिम अध्याय का संभावित नतीजा समझने के लिए आपको स्वतंत्र थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर का आंकलन गौर से देखना चाहिए। मित्रों, इस आंकलन में कहा गया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्च करने वाले उपकरण भले ही कम हो गए हों, लेकिन ईरान की मिसाइल और ड्रोन भंडार का तकरीबन 45 से 50% हिस्सा अब भी सुरक्षित है। हथियारों का यह भंडार ईरान के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। हालांकि आंकलन यह भी बताता है कि अंतिम बड़े प्रहार से ईरान की सैन्य ताकत काफी कम हो जाएगी। अमेरिका चाहे तो इस बड़ी स्ट्राइक के दौरान हॉर्मुज के मोर्चे पर हमला कर सकता है। हॉर्मुज से ईरानी कंट्रोल खत्म होना ही वो स्थिति होगी जब ईरान की राजनीतिक और सैन्य कमान के हौसले टूट जाएंगे। जिस हॉर्मुज का आंकलन थिंक टैंक की रिपोर्ट में किया गया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रंप के अगले प्लान का भी हिस्सा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप के इरादों को समझने के लिए आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। ईरान की सरकार होर्मुज के जरिए आर्थिक दोहन कर रही है। हम आपको बता दें कि हमारी क्षमता से ईरान को ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। अगर ईरान सोच रहा है कि वो हमारा या हमारे मित्रों का आर्थिक नुकसान बढ़ाएगा तो वो गलत है। मित्रों, हॉर्मुज के साथ साथ ट्रंप के टाइमर बम यानी अंतिम प्रहार से जुड़ी एक और तस्वीर आज सामने आई। ये तस्वीर है अमेरिका के बोइंग नाइट वॉच विमान यानी डूम्स डे प्लेन की। कहा जाता है कि जब कोई विकट परिस्थिति आती है तभी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये विमान हवा में नजर आता है। इस बार ये विमान अमेरिका के नेब्रास्का में नजर आया। ये विमान हवा में उड़ता एक कमांड केंद्र कहा जाता है। इस विमान से उड़ान के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति सैन्य हमलों का हुक्म दे सकते हैं। इस प्लेन की उड़ान ईरान पर अंतिम प्रहार की टेस्टिंग भी हो सकती है। डीएनए मित्रों, जिस तरह आज ईरान पर बमबारी हुई उसने ईरान सरकार को बता दिया कि डेडलाइन के बाद दोगुनी तबाही हुई। इसी वजह से ईरान ने भी दुनिया को अपने इरादे बता दिए। अमेरिका के प्रति ईरानी प्रतिरोध को समझने के लिए आपको ईरान की IRGC से आया बयान गौर से देखना चाहिए। मित्रों, इस बयान में IRGC ने कहा, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों की वजह से हमने अपनी कार्रवाई को दायरे में बांध कर रखा था, लेकिन अब ये दायरा बढ़कर रहेगा। हम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमलों की संख्या बढ़ाएंगे। हमारे हमलों की ताकत और तादाद दोनों दोगुनी हो जाएगी। हमारे प्रहार से अमेरिका और उसके मित्र देशों को सालों तक तेल के लिए तरसना पड़ेगा। हिंदी की एक कहावत है, मरता क्या ना करता, यानी इंसान को जब मौत नजर आती है तो वो कुछ भी करता है। यही हाल ईरान का भी है। ईरान से आया IRGC का बयान बताता है कि अगर ईरान पर बड़ा हमला होगा तो मिडिल ईस्ट में तेल का संकट भी बढ़ेगा। इसका पहला संकेत सऊदी अरब से आया है, जहां ईरान ने एक तेल केंद्र पर हमला किया। इसका क्या महत्व है ये हम आगे बताएंगे। सऊदी अरब के साथ साथ कतर में भी ईरान ने ड्रोन से बड़ा हमला किया। कतर ने हवाई रक्षा प्रणालियों के जरिए ईरानी हमलों से अपनी सुरक्षा की है। मित्रों, अब तक ईरान अरब देशों में स्थित कुछ सिलेक्टेड टारगेट्स पर हमला कर रहा था, लेकिन अब ईरान को अपने वजूद पर खतरा नजर आ रहा है। इसी वजह से ईरान अब ऑल आउट अटैक करेगा, यानी जो जहां मिलेगा उस पर मिसाइल दागी जाएगी। इसी खतरे की घबराहट कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान से सामने आई। आपको भी कतर के विदेश मंत्रालय का बयान ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस बयान में कतर ने कहा है, मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। युद्ध जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसके बाद किसी समाधान की संभावना तकरीबन शून्य हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी चुनौतियां पैदा हो जाएंगी जिससे यहां के देश सालों तक निपट नहीं पाएंगे। हमने ईरान को यह संदेश भेजा है कि अपना रुख नर्म करे, वरना अरब देशों के पास भी कोई विकल्प नहीं बचेगा। पिछले 39 दिनों के युद्ध की वजह से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई तकरीबन 20% कम हो गई है। अगर ट्रंप ने अंतिम प्रहार किया और जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई तो दुनिया का तेल संकट भयानक बन सकता है। मित्रों, ईरान किस तरह और किस हद तक पलटवार कर सकता है ये समझने के लिए आपको प्रसिद्ध थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट में पहली बड़ी बात यह लिखी गई है, अगर ईरान की सरकार युद्ध विराम के लिए राजी हो गई तब भी अमेरिका और इजराइल को ईरान में सैन्य अभियान जारी रखना पड़ेगा। रिपोर्ट का आकलन कहता है कि ईरान एक बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। इसी वजह से युद्ध विराम के बाद भी IRGC के पास अरब देशों पर हमले का मौका रहेगा। इस कारण मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मित्र देशों को कम स्तर पर ही सही लेकिन लंबे वक्त तक ईरान से हमलों का सामना करना पड़ेगा। जो खतरे ईरान के पलटवार से जोड़े जा रहे हैं उनसे जुड़ी एक तस्वीर अब से 2 घंटे पहले सामने आई। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजराइल की तरफ एक MRBM यानी मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से ईरान ने इस मिसाइल का नाम नहीं बताया, लेकिन इसका आकार बताता है कि यह ईरान की खैबर शेकन मिसाइल है।
इस युद्ध में दूसरी बार ईरान ने इस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको ईरान के इस अचूक हथियार की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, इस मिसाइल की रेंज यानी मारक क्षमता तकरीबन 1500 किलोमीटर है। इस मिसाइल के अंदर 600 किलोग्राम तक का विस्फोटक लोड किया जा सकता है। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक ही इस मिसाइल को घातक बनाता है। इस मिसाइल की दूसरी बड़ी खासियत यह है कि अगर इस मिसाइल के सिस्टम को एयर डिफेंस की भनक लग जाए तो मिसाइल का विस्फोटक ढांचे से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद भी यह विस्फोटक धमाका करने की क्षमता रखता है। भारी विस्फोटक और हाइपरसोनिक गति हासिल करने वाली मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल ये तथ्य बताता है कि ईरान अब किसी भी हद तक टकराव के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान में जनपदा यानी सैन्य अभियान के लिए नागरिकों को भर्ती कर लिया गया है। आज ये नागरिक ईरान के परमाणु और बिजली संयंत्रों के आगे ह्यूमन शील्ड बनकर खड़े हो गए, यानी ये हमलों में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ईरान के इस बर्ताव को देखकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कथन याद आ जाता है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, अगर हमारी नियति में बर्बाद होना ही लिखा है तो वो कहानी भी हमारे हाथों ही लिखी जानी चाहिए। स्वतंत्र देशों के नागरिक समय के साथ जीते हैं और जब समय प्रतिकूल हो जाता है तो खुद अपनी मृत्यु चुनते हैं। प्रिय मित्रों, ईरानी हमलों के निशाने पर सिर्फ अरब देश ही नहीं है। आज के हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलें दागी हैं, लेकिन इजराइल अपने मिशन पर डटा हुआ है। इजराइल का एक ही मकसद है, अमेरिका की मदद से ईरान का खतरा पूरी तरह मिटाना। आप कह सकते हैं इजराइल भी सभ्यता मिटाने के निशान पर है और मिशन पर है। आज के हमलों के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 सोशल मीडिया पोस्ट लिखी। अब हम आपको नेतन्याहू की पोस्ट दिखाने जा रहे हैं ताकि आप इजराइल के इरादों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। अपनी पोस्ट में नेतन्याहू ने लिखा, मैं इजराइल के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं जो हमारे दुश्मनों को कुचल रहे हैं। हमने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे और अपने मिलिट्री टारगेट पूरे करके रहेंगे। यहां आपको जानना चाहिए, ईरान पर बड़े हमले का ट्रेलर यानी आज की कार्रवाई की शुरुआत भी इजराइल ने ही की थी। इजरायली एयरफोर्स ने सबसे पहले तेहरान स्थित IRGC के कमांड सेंटर पर हमला किया। फिर इजरायली एयरफोर्स ने ही ईरान के रेलवे को निशाना बनाया। मित्रों, इस युद्ध में इजराइल के रोल को समझने के लिए आपको अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस का नया खुलासा बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध विराम ना कबूलने के लिए कहा था। नेतन्याहू ने दलील दी थी, अगर ईरान को वक्त दिया गया तो वो अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा खड़ा कर लेगा। इससे महीने भर की मिलिट्री कार्रवाई का नतीजा शून्य हो जाएगा। रिपोर्ट में नेतन्याहू को ट्रंप के जवाब का भी जिक्र किया गया है। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान हमारी शर्तों को मान लेगा तो युद्ध विराम पर बातचीत की जा सकती है। नेतन्याहू की दलील की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच संवाद का समय लंबा खिंचा। फिर ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम से इनकार किया और ट्रंप ने बड़े हमले की तैयारी का ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया। आज ईरान में हुई बमबारी से इजराइल का प्लान काफी हद तक साफ हो गया है। अब हम आपको इजरायली प्लान का ब्लूप्रिंट बताने जा रहे हैं। मित्रों, जैसे ही ट्रंप अपने बड़े हमले को हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक उसी वक्त इजराइल अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इजराइल का पहला लक्ष्य ईरान के छोटे परमाणु संयंत्रों को तबाह करना है। नतांज जैसे बड़े संयंत्र बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से तबाह करना है। ईरान पर बड़े हमले होते ही इजरायली फौज लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बड़े स्तर पर बमबारी शुरू कर देगी। ईरान से मदद की कटौती पहले ही हो चुकी है। इजराइल चाहता है जिस तरह गाजा में हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, उसी तर्ज पर हिजबुल्लाह का भी खात्मा कर दिया जाए। इजराइल का मकसद ईरान की आर्थिक गतिविधियों वाले शहरों को भी तबाह करना है, ताकि युद्ध के बाद भी ईरान से आतंकी संगठनों को मदद मिलने की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे। नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के लिए ईरान का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इजरायली फौज पिछले 3 साल से लगातार युद्ध लड़ रही है। ऐसे हालात में अगर ईरान ने तय किए गए टारगेट पूरे नहीं हुए तो नेतन्याहू के लिए इजराइल में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।